वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे लेस्को फर्स्ट सर्किल कोर्ट अब्दुल मालिक डिवीजन की जीटी रोड सब डिवीजन में जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल से लेस्को के एहलकारों की मिली भगत से कोल्ड ड्रिंक्स शॉप, वेल्डिंग शॉप और टायर शॉप पर गैर कानूनी डायरेक्ट सप्लाई लगाकर लेस्को को माहाना लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जाने लगा। NTN न्यूज ने मुकम्मल फुटेज भी हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं नवाज भट्टी की ये रिपोर्ट। आज़म पाकिस्तान के विजन वफाकी वज़ीर तवानाई की हदायत और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बावजूद लेस्को अफसरान बिजली चोरों की पुष्टनाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में आखिर सुस्त रवि का शिकार क्यों है। कोर्ट अब्दुल मालिक डिवीज़न की जीटी रोड सब डिवीज़न के इलाका में अरसा 2 साल से ड्रग सप्लाई चलने पर डेस्को स्पोर्ट यूनिट और लेस्को एंटी थेफ्ट टीम भी कोई कार्रवाई न कर सकी, जिसका क्रेडिट बिजली चोरों की पुष्टनाई करने वाले मुतलका लाइन सुपरिटेंडेंट शराज शाह और लाइनमैन समद को जाता है, जिस बात का इकरार लेस्को एहलकार राना अशफात इस वीडियो में करता दिखाई दे रहा है। मैं वही तुहानू कहा, मैं कि तुसीं काम सारा कर लैण दिओ, जो कोई बंदा आए तुसीं बनाओ दो कॉल कर दिओ। जरा अशफात ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਖੰਭਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 15000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ 50-60000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਦੇਈਂ ਤੇ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ज़राए के मुताबिक शराज शाह लाइनमैन को लाइन सुपरिटेंडेंट का इजाफी चार्ज देकर लेस्को सार्फिन के साथ ब्लैकमेलिंग करने और मंथलियाँ इकट्ठी करने के लिए हायर किया गया है। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव को ये निज़ाम बदलने के लिए लेस्को में करप्ट एहलकारों की तवील इंक्वायरियाँ लगाने और इनकी ट्रांसफर्स करने की बजाय फिल फॉर एक्शन लेकर नौकरी से फारिग करना चाहिए, जिसके बुलंदोबाग दावे भी किए जा चुके हैं। कैमरामैन राना आमिर के साथ नवाज भट्टी, NTN न्यूज़, लाहौर। लाहौर पुलिस ने डॉल्फिन स्क्वाड के शहीद कांस्टेबल मोहसिन अली की 7वीं बरसी पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में पुलिस दस्ते ने शहीद की कब्र पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। शहीद कांस्टेबल मोहसिन अली 8 दिसंबर 2019 को बागपुरा में कानून शिकन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। इस मौके पर CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि लाहौर पुलिस 343 शहदा और हजारों गाजियों की अमीन फोर्स है और फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले महकमा पुलिस की शान है। CCPO लाहौर ने मजीद कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियां हमारे लिए मशअले राह हैं और इनका मिशन वतन का तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन है जो जारी रहेगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि शहदा के बच्चों की तालीम, सेहत और बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और महकमा पुलिस हमेशा शहदा के वर्सा की देखभाल को अव्वलीन तरजीह देता है। शहर की में टाउन कमेटी की खुली नाअहली, मुबैना गफलत और मुंतखब नुमाइंदों की मुकम्मल बेहिसी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। जगह जगह सीवरेज के बदबूदार पानी ताफून ज़दा तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया सूरत हाल देख कर भी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रजा सोमरो से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। देखें, ढेर की में टाउन इंतजामिया के नाअहली और मुबैना गफलत के बायस ढेर की शहर और जो है ना यहाँ पर कचरा कुंडी में मुब्तला हो चुका है। यहाँ के जो शहरी हैं वो जो है ना शदीद मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं। आप मेरे अकब में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना गटरों का जो सीवरेज का गंदा पानी है वो तालाब का मंजर पेश करने लगा है, जिससे जो है ना यहाँ पर इलाका मकीन शदीद मुश्किलात में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ एक यहाँ पर इलाका मकीन भी मौजूद है। आइए मजीद उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी सर, यहाँ तकरीबन 10-12 साल से यही सिस्टम चल रहा है। काफ़ी आए थे लेकिन उन्होंने वादा किया कि हम ये मसाइल हल करेंगे, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ है अभी तक है। और उसके बावजूद तकरीबन 2 से 3-4 बच्चे यहाँ पे जहाँ बाग हो गए और काफ़ी परेशानी, इतनी बदबू फैली हुई है कि बस यहाँ पे हम 2 मिनट भी नहीं रुक सकते। जैसा कि आपने यहाँ पर इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है ना इस सीवरेज के गंदे पानी में 2 से 3 बच्चे जहाँ बाग भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी टाउन इंतजामिया जो है ना ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। इन्होंने हुकूमत वक्त और टाउन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ये सीवरेज के गंदे पानी को निकाला जाए ताकि शहरियों की मुश्किलातें कम हो सकें। जी टंडोलायार में 20 सेक्शन पुलिस ने कत्ल केस में फरार मरकजी मुलजिम मुनव्वर खासखैली को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबिल अकरम कॉलोनी में रिजवाना खासखैली नामी खातून ने अपने मुबैना आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर अली दीनो खासखैली को कत्ल कर दिया था। इब्तदाई कार्रवाई के दौरान खातून मुलजिमा पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी, ताहम मरकजी मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया था। जराये के मुताबिक SHO 20 सेक्शन टंडोलायार शब्बीर हुसैन लखारी, हेड मुहर्रिर याकूब बजरानी और पुलिस टीम ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मुनव्वर खासखैली को पकड़ कर केस में अहम पेशरफ्त हासिल कर ली गई है।
लाड़काना के बिलावल भुट्टो जरदारी पार्क में जारी 2 रोजा सरतियून फेस्टिवल ने शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। फेस्टिवल में नामवर फनकारों ने अपने फन का शानदार मुजाहिरा किया, जबकि खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए न सिर्फ मौसम सरमा की लजीज खानों से लुत्फ उठाया, बल्कि खरीदारी के स्टॉल्स पर भी खूब रश देखने में आया। मजीद जानते नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली गुल डेथू से। मौजूद लाड़काना के बिलावल भुट्टो जरदारी पार्क में जहां 2 रोज़ा सरतियों फेस्टिवल का इनकाद किया गया है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इन हवाले से क्या कहना है। शाजिया मुगल, जैसा कि मेरे काफ़ी टाइम से मैं अपना बुटीक भी चला रही हूँ और मेरा कुकिंग का भी है। न्यूली मैंने ऑनलाइन ज़ोक चैनल के हिसाब से कुकिंग का कर रही हूँ और ये लेडीज़ के हिसाब से लाड़काना में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है बेनज़ीर जतोई साहिबा ने। हम सब वो लेडीज़ हैं आज जो अपने घर में काम करती हैं, उनको एक चांस मिला है। मेरे ख्याल में लाड़काना में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, इनसे लेडीज़ को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जैसे उनका माइंड जैसे होता है वो चेंज होता है। मैं समझती हूँ कि लाड़काने में ऐसे इवेंट होना चाहिए। गर्ल्स जो है अपना यहाँ पर कारोबार लेकर आई हैं, अपने घर से चीज़ें बना कर लाई हैं। उनको एक माहौल चाहिए था कि कल्चर के हवाले से हम कहाँ सेलिब्रेशन करें। मर्दों के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो बस ये एक मैसेज है उनके लिए कि अपने सिंध को उजागर करें, अपना सेलिब्रेशन करें। यहाँ पे हमारे 3 स्टॉल लगे हुए थे, माशाल्लाह हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया था। औरतों का खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे जहलम में हुकूमत पंजाब की जानिब से माजूर अफराद में इमदादी आला तकसीम किए गए। तहसील दीना में मुनक्किद तकरीब में मुशीर सेहत पंजाब जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर क़यानी और डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में कुल 83 व्हील चेयर्स और 2 ट्रॉली साइकिल तकसीम की गई ताकि माजूर अफराद की नकलो हरकत आसान हो और वो माशरे का फ़ाल हिस्सा बन सकें। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जहलम मीर रजा ने भी खुसूसी शिरकत की और शिरकत से खिताब करते हुए इस फलाही इक़दाम को सराहा। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर खान और समाजी कारकुन फरहत ज़िया एडवोकेट भी मौजूद थे। हुकूमत पंजाब का ये इक़दाम माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने और सहूलियात फराहम करने के अज़्म का मज़हर है। ननकाना साहब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 7 दिनों में ज़िले पुलिस ने 2671 चालान किए और 83 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए। मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों में 1420 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद की गईं, जबकि 103 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। DPO फराज अहमद के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में 9189 शहरियों को मुख्तलिफ इक़साम के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब विजन के तहत आवाम में ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम भी जारी है ताकि शहरी ड्राइविंग में एहतियात और कवानीन की पासदारी करें। जनूबी पंजाब के शहर बोरेवाला में भी दिसंबर की ठंड ने दस्तक दे दी है। सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने दरियाए सतलज की ताज़ा मछलियों के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज कुरैशी की इस रिपोर्ट में। पंजाब के शहर बोरेवाला में दिसंबर की ठंड ने दस्तक दे दी। सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने भी गर्माइश का मज़ा लेने के लिए रुख कर लिया है दरियाए सतलुज की ताज़ा मछलियों के स्टॉल्स का। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर गुलफाम, रहू, तरकंडा, चिड़ा समेत हर तरह की मछली दस्तयाब है और शहरी बड़ी तादाद में इस सौगात से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन रोज़ बरोज़ ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया की बढ़ती हुई कीमतों की तरह मछली के रेट भी ख़रीदारों के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए मछली की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने और सरकारी नरखों पर फ़रोख्तगी को यकीनी बनाए जाने का मुतालबा किया है ताकि लोग इस सौगात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहबाज कुरैशी, NTN न्यूज़ बोरेवाला। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास मुनक्किद हुआ। CEO रोड़ा इमरान अमीन ने रोड़ा के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में DC लाहौर सैयद मूसा रजा ACs और रोड़ा डायरेक्टर ने भी शिरकत की। रोड़ा के तहत रावी सिटी ब्रिज प्रोजेक्ट्स और दीगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में रिवर ट्रेनिंग वर्क के 16 पैकेजेस पर वर्किंग और फ्रेमवर्क का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने NSIC CBD प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने ज़िलाई इंतज़ामिया का हर रोडा डेवलपमेंट में इश्तराक कार है, मुकम्मल सपोर्ट दी जा रही है। रोडा और CBD के प्रोजेक्ट्स अहम तरीन है, इंतज़ामिया मुकम्मल इदारे राब्ते में रहे। लाहौर में मेयो अस्पताल के कॉलेज ऑफ एप्थेल्मोलॉजी और
अलइड हेल्थ विजन साइंसेज में डॉक्टर मकबूल अहमद आई बैंक का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद एयाज, डिप्टी कमिश्नर और दीगर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। इस जदीद आई बैंक के क़याम से पंजाब में करनिया की मुकम्मल सतह पर बाजियाफ्त प्रोसेसिंग, ज़ख़ीरा कारी और तकसीम का निज़ाम कायम होगा। डॉक्टर मकबूल अहमद ने इस मंसूबे के लिए 7.5 करोड़ रुपए की मावनत फराहम की। सूबाई वजीर सेहत ने कहा कि ये इकदाम वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक कानूनी और महफूज करनिया ट्रांसप्लांटेशन को फ़रोग़ देने में अहम संग मील साबित होगा। तकरीब में बैनुल अक़वामी मेहमान भी मौजूद थे जिन्होंने आई बैंक के मियार और अहमियत पर रोशनी डाली। लाहौर में ब्लैक स्टोन स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल सेफ्टी के हवाले से एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दो टोक पैगाम है कि ख़वातीन पर तशद्दुद इनकी वाज़ेह रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद, हरासानी और डिजिटल जराइम के खिलाफ हुकूमत पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन तशद्दुद एक ही तरह की तकलीफ है और नुकसान का सबब बनता है और ख़वातीन की हिफाजत हर सतह पर यकीनी बनाई जाएगी। तलबा ने डिजिटल सेफ्टी वॉल, पोस्टर्स और वीडियोस के जरिए इजहार यकजहती किया, जबकि हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब हमारा अज़्म है और पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कानूनी, नफ्सियाती और हिफाजती मुआवनत फराहम कर रही है। LIR में पीपल्स सेक्रेटरीट पर पीपल्स पार्टी की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत ज़िले सदर ज़हीर अब्बास पताफी ने की, जिसमें ज़िले के अहदेदारान, तीनों ताल्लुकों के नुमाइंदे, सिटी के अहदेदार और टाउन्स के मेंबरान शरीक हुए। मज़ीद जानते हैं इदरीस सोमरो की इस रिपोर्ट में। में पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट पर पीपल्स पार्टी की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़्क़द किया गया। इजलास की सदारत ज़िले सदर ज़हीर अब्बास पताफी ने की। इजलास के दौरान कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अपने कायद से अकीदत का इज़हार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िले सदर ज़हीर अब्बास पताफी ने कहा कि हर साल लाखों कारकुनान गड़ी खुदा बख्श में जमा होकर ये पैगाम देते हैं कि जिस पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए भुट्टो खानदान की कुर्बानियां दी गई वो आज भी जिंदा है और अपनी कुव्वत के साथ मौजूद है। इन्होंने मजीद कहा कि इस साल 27 दिसंबर को भी पीपल्स पार्टी टोलिया की जानिब से भरपूर शिरकत की जाएगी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ इदरीस सोमरो, NTN न्यूज़ टोलिया। कुरान पाक के शहीद औराक और ज़ईफ़ नुस्खों को बाअदब तरीके से महफूज करने वाली तंजीम तहरीक अदब अल कुरान ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से खुसूसी काफिला गुजरात रवाना कर दिया गया। इस सिलसिले में तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें सेनेटर नासिर भट्ट समेत अंजुमन ताजिरान और सराफा यूनियन ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं जंग से हमारे नुमाइंदे रियाज शाहिद की इस रिपोर्ट में। अदबुल कुरान के ज़ेर एहतमाम कुरान पाक के शहीद औराक की तदफीन के लिए तहरीक के बानी अब्दुल मनान की ज़ेर क़ियादत खसूसी काफ़िला गुज़श्ता रोज़ गुजरात के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर रवानगी से कबल खसूसी दुआया तकरीब भी मुनक़िद की गई, जिससे खिताब करते हुए सेनेटर नासिर भट्ट ने कहा कि हम अब्दुल मनान के शाना बशाना इंशाअल्लाह कुरान पाक की हुर्मत और तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मैदान में तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आप जो जज्बे लेकर निकल रहे हैं वो अपनी मिसाल आप हैं और जब भी आपको हुकूमती या सरकारी सतह पर मुश्किलात पेश आएंगी हम हर फोरम पर आपकी आवाज़ बनेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब भर के कब्रिस्तानों में शहीद कुरान पाक के मुक़द्दस औराक की तलाश और तदफीन एक अजीम मजहबी फरीज़ा है, जिसके लिए तहरीक अदबुल कुरान की ये जिद्दोजहद काबिल तहसीन है। सेनेटर नासिर भट्ट ने कुरान पाक की जिल्दों के लिए मतलूबा मशीनरी को अपनी ज़ाती जेब से लेकर देने और रख्त दमियाल कब्रिस्तान के पास गवर्नमेंट से रकबा लेकर देने का वादा भी किया। इस मौके पर सराफा यूनियन के सदर शेख आसिफ इदरीस, ज़हीर अख्तर, शेख आसिम, कामरान सईद और अब्दुल मनान ने सेनेटर नासिर भट्ट का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इदारे का तफसीली दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। कैमरामैन हसन हाशमी के साथ रियाज शाहिद, NTN न्यूज़, जंग। लाड़काना में SSP अहमद चौधरी की हिदायत पर पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 23 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाई के दौरान 1 किलो चर्स और चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। धामरा थाने की पुलिस ने मंशियात फरोश इमदाद जुनेजो को 1 किलो चर्स समेत गिरफ्तार किया, जबकि डोकरी पुलिस ने
वाटिंडा मुलजिम नूर मोहम्मद मेमन को धर लिया। हैदरी पुलिस ने 6 मुलजिमान को मंशियात और शराब समेत गिरफ्तार किया। अली गौहराबाद पुलिस ने 10 मुलजिमान को पकड़ा और इलाहाबाद पुलिस ने 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। सच्चल पुलिस ने चोरी शुदा यूनियन स्टार मोटरसाइकिल बरामद की। SSP अहमद चौधरी का कहना है कि जराइम के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए NTA न्यूज़।